अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। रमज़ान में सहरी में काम आते हैं, ठीक है। कभी कुछ नहीं होता तो इंसान शामी कबाब बना लेता है। अच्छा, ये 3 पाव दाल है, चिकन के बना रहे हैं हम, ठीक है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैंने 1.5 से 2 घंटे के लिए दाल को भिगो दिया था, ठीक है। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे इसमें। और देखिए, चिकन को ना मैंने बड़े बड़े पीस कर लिए थे, ठीक है। ये 8 से 9 पीस हैं, बड़े बड़े, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे साबुत लहसुन। इसको धो दिया था हमने, ठीक है। अदरक का टुकड़ा, और इसमें 2 बड़ी इलायची, 2 से 3, और ये दालचीनी की डंडी, और ये काली मिर्च। हम इसमें गरम मसाला भी ऐड करेंगे, इसलिए मतलब साबुत जो गरम मसाला ये हम कम ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर ये ना मतलब पीसने के टाइम थोड़ी सही से नहीं पिसते, तो फिर लास्ट में हम जो गरम मसाले वो तब ऐड करेंगे, ठीक है। ये 4 से 5 लौंग, और ये 10 से 15 गोल वाली मिर्चें, ठीक है। और देखें, चिकन के मैंने बड़े बड़े पीस कर दिए। फिर ये इजी ना, मतलब इसके रेशे भी बनेंगे, ठीक है। ये बड़े बड़े पीस कर लें आप भी, है ना। इसमें ये कि इजी ना रेशे भी अच्छे बनते हैं, और आपको मतलब रेशे करने में भी आसानी होती है, ठीक है। अब ये इसी पानी में गल जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा साबुत धनिया, हल्का सा ऑयल, हल्दी, डेढ़ से 2 चम्मच नमक की। फिर हम बाद में भी चेक करेंगे, कम या ज़्यादा होगा वो फिर बाद में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये ज़ीरा, अच्छा पानी ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो फिर बिल्कुल ना वो गीले बन जाते हैं। इसी पानी में चिकन भी हो जाएगी और दाल भी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम पिसी हुई अदरक लहसुन भी ऐड करेंगे, ठीक है। वरना रमज़ान से पहले तैयारी कर ले, फिर रमज़ान में टाइम ही नहीं होता। चलिए, जब तक बॉयल होता है फिर हम आपको दिखाते हैं। बस अब ये 10 से 15 मिनट में पानी खुश्क हो जाएगा। फिर हम चिकन ऐड कर लेंगे, जब तक ढकते हैं।
जी तो इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। क्योंकि हमने साबुत गरम मसाला जो था साबुत वो हमने कम डाला था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया पाउडर, बस ये मिक्स करने के बाद ये चिकन के पीस निकाल दूंगी, ठीक है। तो इसको निकाल देंगे सारे। जी तो हमने ये सारी जो चिकन है वो निकाल दिए, ठीक है। अब हम इसको ना ठंडा करके फिर इसके रेशे करेंगे, ठीक है। और जो लहसुन और जो मोटी अदरक थी, दालचीनी की डंडी, हम ये भी अलग कर देंगे, ठीक है। चलें जब तक हम रेशे कर लें, चिकन ठंडी हो जाए तो फिर हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। जब तक मैं इसमें अदरक वदरक मोटी जो थी ना वो सब निकाल दूँ। ये लहसुन थी जैसे, क्योंकि ये फिर पिसती सही नहीं है ना। चलें फिर मैं ये आपसे ना चिकन के रेशे कर लूँ, पहले ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, फिर मैं रेशे करके फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। अभी ये गर्म है, बस ये ठंडी होगी तो मैं रेशे करके ना फिर दाल में मिक्स कर दूँगी, ठीक है। जी तो चिकन के रेशे बन गए हैं, ठीक है। अब ये दाल है, चाहे तो हम चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं इस खूंटी में कूटूंगी, ठीक है। पहले दाल को कूट के फिर ये चिकन मिक्स कर देंगे। प्याज लहसुन को प्याज हरी मिर्च हरा धनिया अंडा वगैरह कट कर दूंगा। थोड़ा चिकन ले जा ऐड करो। जी तो मैंने इसको कूट लिया है। अब इसमें प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया बारीक काट के ना वो इसमें ऐड होगा, और अंडे। फिर इसको टिकिया बना देंगे हम लोग मिक्स करके ना अच्छे से। हाँ जी तो ये मैंने पीस के रख चुकी थी रात को। ये 2 प्याज और इसमें हरी मिर्चें काट दी थी मैंने, ये भी ऐड करेंगे इसमें। प्याज अभी काटी है, हरा धनिया, तो भाई छुरी दे रहा है इसमें अंडे डालने, फोड़ के डालो ना। अब इसमें 3 अंडे जाएंगे, एक इधर करना एक ना अलग है। अब हम फ्राई करते हुए बस अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि अलग से अंडा फेंट के फिर कबाबों को उसी के अंदर कोट करके फिर फ्राई करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही इसी के अंदर मिक्स करते हैं। चलें पे ये मिक्स हो गया, फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो मैं सही से मिक्स करके फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ जी तो मैंने इसको मिक्स कर दिया है, और ये छोटी बहन ने फ्रूट चाट बनाई है। अब इसमें क्रीम ऐड करेगी, लेकिन मैं बगैर क्रीम वाली खाती हूँ, ये क्रीम वाली खाती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से निकाल रही हूँ पहले से, ठीक है। बस अब इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे, फिर आपसे
मिलेंगे। बस तो इस तरीके से आपको जितनी शेप आपको देनी है अपने हिसाब से आप कबाबों की शेप बनाते इसको फ्रीज़ कर लीजिए। और फिर मज़ेदार हमारे चिकन की कबाब, ये कबाब जो है बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि चिकन होता है, चिकन बच्चे आसानी से इजीली खा लेते हैं। बीफ का जो है आपको पता है आजकल के बच्चे बड़ा चूज़ी सिलेक्टिव हो गए हैं खाने के मामले में। इसी तरीके से हम बाकी सारा जो मिक्स, तो हम लोग कबाब की इस तरीके से शेप दे रहे हैं। आप अपने साइज़ के हिसाब से जो भी आपको कबाबों का साइज़ रखना है उस तरीके से आप इनकी शेप दे के आप इनको फ्रीज़ कर लीजिए। और सहरी में मज़ेदार से जो है आप लोग आसानी से इनको निकालें और फ्राई करें और खाएं और हमें भी दुआ दें। बीफ के तो आजकल तो बच्चे भी नहीं खाते हैं। बच्चे आजकल आपको पता है चिकन ज़्यादा शौक से खा लेते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। हाँ जी, तो ये हमने कबाब बना लिए हैं, ये तकरीबन 32 बने, ठीक है। अब हम इसको फ्राई करके आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो हमने कबाब 1 घंटे के लिए फ्रीज कर दिए थे, अब इनको तलते हैं। दाल पकी हुई है और ये राइस। हाँ जी, तो ये फ्राई हो जाए फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, तो कबाब फ्राई हो चुके हैं, बस अब हम खाना खाएंगे, दाल चावल और सैलेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।